दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, पढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, लाभ और हानि को पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख सूत्र इसके होते हैं। देखिए कितने सूत्र हैं, 12 सूत्र हैं। तो सबसे पहले हमें 12 सूत्र पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए 4 बातें होती हैं। चारों क्या होता है, मतलब इसमें 4 बातें होती है। एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य और लाभ और हानि। 4 बातें क्या है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। तो यह जो चारों होते हैं, सबसे पहले इनकी देखिए जो परिभाषा है क्या है, जो क्रय मूल्य होता है। जो क्रय मूल्य होता है, तो यहाँ पर देखिए जो क्रय मूल्य होता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य जो हमारी वस्तु होती है, जो वस्तु होती है उसको जिस भाव से हम बेचते हैं, यानी उसके बेचे गए मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या होगा, बेचा गया मूल्य। क्या होगा, बेचा गया मूल्य। नहीं, क्रय मूल्य होता है खरीदा गया मूल्य, मतलब वस्तु के खरीदने के मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी जो हमारी वस्तु है उसको खरीदा गया, जो खरीदने का मूल्य होता है उसी को क्या कहते हैं, खरीदा गया मूल्य। क्या कहलाता है आपका, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा कि वस्तु के खरीदे गए मूल्य को क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य वह क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है कि जो वस्तु है, मतलब वस्तु को खरीदे गए मूल्य को तो क्रय मूल्य कहेंगे, लेकिन वस्तु जो है जिस भाव से बेची जाती है, यानी वस्तु के बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु के बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपके दो होंगे क्या मूल्य, यहाँ पर क्या है, 2 मूल्य है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो खरीदे गए मूल्य को तो क्रय मूल्य और बेचे गए मूल्य को क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए दोनों की यदि परिभाषा लिखनी हो तो आप अपने से बना सकते हैं कि वस्तु को खरीदे गए मूल्य को, यानी वस्तु को खरीदने में जो हमारा मूल्य लगेगा वह कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य। यानी वस्तु को खरीदने में, वस्तु के खरीदने में जो मूल्य लगेगा वह क्या होगा, क्रय मूल्य। और बेचे गए मूल्य को क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। और जो लाभ और हानि होता है, देखिए वह कैसे हम पता करेंगे कब हमको लाभ होगा और कब हानि होगी। यानी जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे और उसे बेचेंगे तो उसे बेचने में हमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, या कैसे पता चलेगा, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो। यहाँ पर देखिए जो हमारा क्रय मूल्य होगा, ये जो क्रय मूल्य है, यदि यह बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से। किससे बड़ा हो, विक्रय मूल्य से, तो हमें वस्तु को बेचने में क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। क्यों, यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि क्रय मूल्य जो है वह कौन सा मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है। यहाँ पर मान लीजिए यदि हम वस्तु को कितने रुपए में खरीदे हैं, 10 रुपए में। कितने रुपए में खरीदे हैं, 10 रुपए में। और उसको हम कितने रुपए में बेच दिए, मान लीजिए 8 रुपए में। कितने रुपए में, 8 रुपए में। तो यहाँ पर देखिए जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है। यानी हमको क्या हुआ है, हानि हुई है। क्या हुआ है, हानि हुई है। कैसे, क्योंकि हम उसको 10 रुपए में खरीदे हैं, बेचे कितने में, केवल 8 रुपए। मतलब हानि कितने की हुई है, 2 रुपए की हानि हुई है। तो यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। और इसी के विपरीत जस्ट होगा कि यदि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य से अधिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए जो विक्रय मूल्य है वह किससे अधिक हो जाए, क्रय मूल्य से। किससे अधिक हो जाए, क्रय मूल्य से। तब क्या होगा, हमें उस वस्तु को बेचने में क्या होगी, लाभ होगा। उस वस्तु को बेचने में क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमारा लाभ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिर से एक बार परिभाषा इन दोनों की देख लीजिए। यदि सबसे पहले वस्तु के खरीदे गए मूल्य को क्रय मूल्य और वस्तु को बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। जब वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से क्या हो, ज्यादा हो या अधिक हो,
तब हमको वस्तु को बेचने में क्या होगी, हानि होगी। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हमें वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए चारों का डिफिनेशन आपको क्या कर चुके हैं, मैं यहाँ बता चुके हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि चारों क्या होते हैं। अब देखिए इन्हीं चारों पर हमारे क्या है, फार्मूले। क्या है, फार्मूले। कितने फार्मूले हैं, 12। कितने सूत्र हमारे हैं, 12। तो सबसे पहला जो सूत्र है वह देखिए कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो, यानी बेचा गया मूल्य और खरीदा गया मूल्य दिया हो, तब हमको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, उसका पता करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको देखेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कौन इसमें बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए यदि विक्रय मूल्य बड़ा होगा तब क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो कितने का लाभ होगा, यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यानी बेचे गए मूल्य में से खरीदा गया मूल्य घटा देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, लाभ। और उसी प्रकार हानि, जैसे देखिए क्या है कि क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, यानी क्रय मूल्य में से यदि हम विक्रय मूल्य को घटाएं, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हानि। तो देखिए जो यह सूत्र लाभ और हानि है, क्वेश्चन में पूछेगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इसमें क्या रहेंगे, दिए रहेंगे, और पूछेगा हमें कितने का लाभ हुआ है। तो क्या करेंगे, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि जब रहेगा कि क्वेश्चन में पूछेगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देकर कि हमें हानि कितने का हुई, तो हानि बराबर कौन सा सूत्र लगेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उसी प्रकार क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य देगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रय मूल्य दिया रहेगा, मतलब कि किस भाव से हम वस्तु को बेचे वह दिया रहेगा, कितना हमें लाभ हुआ है वह दिया रहेगा। तो पूछेगा हमसे कि हम वस्तु को क्या, क्रय मूल्य वस्तु का कितना होगा, मतलब कितने में हम उसको खरीदे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य रहेगा उसमें से लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे, लाभ को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या निकलेगा, हमारा क्रय मूल्य। उसी प्रकार यदि लाभ की जगह पे क्या दे दिया हो, हानि दे दिया हो, मतलब क्रय मूल्य में ही कि विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दी हो, तो वस्तु का क्या पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तब कौन सा सूत्र लगेगा कि विक्रय मूल्य प्लस हानि। यहाँ पर देखिए यदि लाभ रहेगा तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यदि हानि रहेगा तब विक्रय मूल्य प्लस हानि। इसी प्रकार यदि दे दिया हो विक्रय मूल्य पूछा हो, क्रय मूल्य और लाभ दिया हो, तब कौन सा सूत्र लगेगा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्या लगेगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और हानि दिया हो तब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। देखिए यहाँ पर हमें चिन्ह का, क्वेश्चन में हम ये भूल जाएंगे कि लाभ माइनस में था कि हानि प्लस में थी। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य में यदि हमसे क्या पूछे, लाभ दिया हो, क्रय मूल्य में यदि लाभ दिया हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। और यदि हानि दिया हो तो विक्रय मूल्य में हानि को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और उसी प्रकार यदि विक्रय मूल्य पूछेगा हमसे तो क्रय मूल्य में लाभ को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए क्रय मूल्य पूछने पर विक्रय मूल्य में लाभ को घटाए हैं, तो विक्रय मूल्य पूछने पर क्रय मूल्य में लाभ को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, और हानि को क्या करेंगे, इसके ठीक विपरीत घटा देंगे। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपस में देखिए क्या विपरीत है, क्रय मूल्य में लाभ घटा दिया जाता है और विक्रय मूल्य में लाभ को क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद क्रय मूल्य जब पूछ रहा है उसमें हानि है तो जोड़ दिया जा रहा है, अब विक्रय मूल्य पूछेगा हानि रहेगा तब क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब ठीक इसी प्रकार देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि है। तो देखिए जो लाभ और हानि है इसी का क्या है, प्रतिशत में मान पूछेगा। जैसे पूछेगा कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें देगा, जैसे क्वेश्चन रहेगा तो उसमें केवल लाभ और हानि केवल पूछेगा, तब कौन सा साधारण सूत्र हम लगाएंगे। यदि प्रतिशत लाभ पूछ दिया और प्रतिशत हानि पूछ दिया तो इसके लिए देखिए कौन सा सूत्र लगेगा। यदि प्रतिशत लाभ हमसे पूछे, क्या पूछे, प्रतिशत लाभ पूछे, तो देखिए अंश में रहेगा लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100। प्रतिशत कितने पे निकलता है, 100 पे। प्रतिशत कितने पे निकाला जाता है, 100 पे। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा कि लाभ गुणे 100 बटे में क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य, बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य। और ठीक इसी प्रकार यदि प्रतिशत हानि पूछे तब क्या होगा कि हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए प्रतिशत लाभ और हानि का, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का सूत्र देखिए सेम है, केवल यदि प्रतिशत लाभ रहेगा तो अंश में लाभ गुणे 100 हो जाएगा, प्रतिशत हानि रहेगी तो लाभ अंश में हानि गुणे 100, यानी लाभ पूछेगा तो अंश में लाभ करके क्या करेंगे, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हानि पूछेगा तो यहाँ पर देखिए हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
गुणे 100 और क्रय मूल्य देखिए वह स्थान अपना क्या है वह नहीं बदला, केवल लाभ की जगह पे जब लाभ पूछेगा तो अंश में लाभ हो जाएगा, हानि पूछेगा तो अंश में हानि हो जाएगा। तो देखिए सूत्र को इसी प्रकार क्या कीजिए याद करते हुए चलिए कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और यदि प्रतिशत हानि पूछेगा तो अंश में क्या हो जाएगा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब ठीक इसी प्रकार अब देखिए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पे यदि विक्रय मूल्य पूछे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे अब विक्रय मूल्य पूछेगा कब हमको दिया रहेगा कि प्रतिशत लाभ इतना है, क्या है प्रतिशत लाभ इतना है, तो प्रतिशत लाभ यदि दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछेगा तब क्या लगाएंगे कि क्रय मूल्य गुणे, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य पूछेगा क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ नहीं प्रतिशत लाभ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा प्रतिशत लाभ दिया रहेगा, तब कौन सा सूत्र लगेगा देखिए विक्रय मूल्य का दो सूत्र, देखिए विक्रय मूल्य के कितने सूत्र लाभ पे हैं, क्वेश्चन को पहले देखा जाएगा कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है वह लाभ में पूछा है या हानि में पूछा है, उसके बाद देखेंगे कि प्रतिशत लाभ है या प्रतिशत हानि है। तो लाभ पे देखिए विक्रय मूल्य के कितने सूत्र हैं दो सूत्र, नंबर एक यहाँ पर देखिए क्या है लाभ प्रतिशत पे है, और जो यहाँ पर सूत्र आपको विक्रय मूल्य का बताए हैं केवल किस पे है लाभ पे है, इतना ध्यान देंगे। लाभ रहेगा तो साधारण सूत्र है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यदि प्रतिशत लाभ रहेगा तब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा कि क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, यानी जितना में लाभ होगा उसको क्या करेंगे 100 में हम जोड़ेंगे, यानी क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ प्रतिशत बटे कितना होगा हमारा 100 होगा, बटे कितना होगा 100 होगा। और ठीक इसी के विपरीत यदि हानि दिया हो हानि प्रतिशत क्या दिया हो हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा कि क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, यानी पर यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत दिया हो तो अंश में 100 में क्या करेंगे 100 में लाभ को जोड़ेंगे, हानि प्रतिशत दिया हो तो 100 में से हानि प्रतिशत को क्या करेंगे हम घटाएंगे। अब देखिए उसी प्रकार दिया हो क्रय मूल्य, क्या पूछा हमसे क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत और लाभ हानि पे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पे पूछेगा तब क्या होगा कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा हमारा देखिए विक्रय मूल्य होगा गुणे 100 होगा बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा। उसी प्रकार यदि हानि दिया हो तब क्या होगा कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में हानि माइनस 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्या होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत। देखिए जो क्रय मूल्य है इसमें भी सब सेम है, देखिए अंश में विक्रय मूल्य गुणे 100 देखिए दोनों में है लाभ और हानि में भी है, केवल यदि क्रय मूल्य पूछेगा और प्रतिशत लाभ दिया रहेगा तो हर में 100 में लाभ क्या करेंगे जोड़ेंगे, लाभ प्रतिशत क्या करेंगे जोड़ेंगे, और यदि क्या दिया हो हानि प्रतिशत दिया हो तो हर में क्या करेंगे 100 में से हानि प्रतिशत को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 12 सूत्र थे ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से इसे क्या कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सवालों, तो यहाँ पर देखिए पहला सूत्र जो है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए सातवां सूत्र प्रतिशत लाभ, जब प्रतिशत लाभ बराबर पूछेगा तब लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और जो कोष्टक के बाद प्रतिशत है हमको क्या बताएगा कि मतलब प्रतिशत लाभ पूछेगा तो उसका आंसर किस में आएगा प्रतिशत में, और प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी इसका भी आंसर किस में आएगा प्रतिशत में। उसी प्रकार यदि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि देकर विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पूछे तब क्या सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखिए कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत पूरे के बटे में 100, और क्रय मूल्य पूछेगा तब विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, हानि दिया हो तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देखिए यह 12 सूत्र हमको विश्वास है आपको याद हो गया होगा, तो इसे देख लीजिए लिख लीजिए इसके शॉर्ट ले लीजिए। तो अब हम इस पे देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कि रमेश ने
रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 500 रुपए में खरीदा और 550 रुपए में बेच दिया, बताइए उसे, यानी किसे, रमेश को लाभ हुआ या हानि। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे, लाभ। साधारण क्या पूछा है, लाभ। क्वेश्चन को पहले ध्यान से क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे और क्या पूछ रहा है उसे देखेंगे। तो रमेश ने ट्रांजिस्टर 500 रुपए में क्या किया है, खरीदा है और 550 रुपए में क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो हमसे पूछा है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो हम आपको क्या बता चुके हैं, परिभाषा भी बताएं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि खरीदे गए मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया या नहीं, यानी ट्रांजिस्टर 500 रुपए में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी खरीदा गया मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 500 रुपए। क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, और कितने में खरीद रहा है, 500 रुपए में। तो खरीदा गया मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य। उसी प्रकार बेचा गया मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। यानी वह कितने में बेच रहा है, देखिए 550 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है, 550 रुपए। क्या है, 550 रुपए। अब देखिए, अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, मतलब कितने का लाभ या कितने की हानि होगी। तो सबसे पहले लाभ और हानि जो होता है उसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि हम देखेंगे क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य बड़ा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना भी पड़ेगा हमें क्या, कि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। किससे बड़ा है, क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य बड़ा किससे है, क्रय मूल्य से। किससे बड़ा है, क्रय मूल्य से। तो आपको यह कंडीशन बताएं, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो तो क्या होता है, वस्तु को बेचने में या खरीदने बेचने में क्या होता है, हमें लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। तो यानी हमें वस्तु को बेचने में क्या होगा, लाभ होगा। यानी रमेश को क्या हुआ है, ट्रांजिस्टर को बेचने में लाभ हुआ है। तो अब कितने का लाभ हुआ है उसको ज्ञात करने के लाभ का क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, आपको बताएं क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है, यहाँ पर देखेंगे कितना दिया है, 550। कितना दिया है, 550। माइनस में क्रय मूल्य कितना दिया है, 500। क्रय मूल्य कितना दिया आपका, 500। 550 में से हम 500 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपए। कितना आएगा, 50 रुपए। यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर, यानी जो रमेश ट्रांजिस्टर बेचा है उसको बेचने में उसे, यानी 500 में खरीदा था और 550 में बेचा था, तो उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और कितने का हुआ है, 50 रुपए का उसे लाभ हुआ है। और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसको देखकर हम पहचान लिए वस्तु को क्या हुआ है, बेचने में लाभ हुआ है। अब यहाँ पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं, यदि वह 500 रुपए में खरीद रहा है, 550 रुपए में बेच रहा है, तो क्या होगा, उसे लाभ ही होगा, क्योंकि वह केवल कितने में खरीदा है, 500 में। अब बेचा कितने में है, 550 में, तो उसे क्या होगा, लाभ होगा। यानी क्वेश्चन को आप देख कर भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वस्तु को बेचने में उसे लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो हमें जो है लिखे, हम क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, छोटा होगा क्रय मूल्य, तो वह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे भी हम यहाँ पर दर्शा भी दिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखिए कितना है आपका, 50 है। कितना है, 50 रुपए है। इसे लिख लीजिए, उसे स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या देखेंगे इसी में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है, यहाँ पर दिया देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए, मतलब 250 रुपए, और विक्रय मूल्य 200 रुपए है, तो प्रतिशत हानि बताइए। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया, आपको क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया है। यहाँ पर आपको पता भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर कितना आपको दिया है, 250 रुपए। कितना दिया है, यानी 250 रुपए। और उसी विक्रय मूल्य क्या दे दिया है आपका, विक्रय मूल्य दिया आपका 200 रुपए। कितना दिया है, 200 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत हानि क्या होगी, यानी
क्वेश्चन में फिक्स है कि क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए केवल यह दे दिया है कि प्रतिशत हानि हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी हानि होगी क्वेश्चन में। अब सबसे पहले प्रतिशत हानि यानी प्रतिशत हानि ज्ञात करने से पहले उसका सूत्र क्या होता है, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हमारा हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी हमको क्या ज्ञात होना चाहिए, हानि भी ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें हानि ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। तो साधारण जो हानि है उसका सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या होगा, माइनस विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस में विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना हमारा है 250 और विक्रय मूल्य है 200, यानी कितने रुपए की हानि हुई है, उसे 50 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। केवल हमें हानि ज्ञात हुआ। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत हानि। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी हमें क्या है, सब ज्ञात है। तो प्रतिशत हानि का आप सूत्र सीधे क्या करेंगे, प्रतिशत हानि का हम सूत्र लिखेंगे। तो प्रतिशत हानि बराबर आपका होगा, क्या होगा, हानि, क्या होगा, हानि गुणे 100 बटे में क्या होगा, क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो हमें सूत्र क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन लगेगा। अब देखिए अब हम सूत्र पे यदि रखेंगे, क्या करेंगे, सूत्र पे रखेंगे। तो हानि कितना है हमारा 50, हानि कितना है 50 बटे गुणे में 100, देखिए हानि के स्थान पे 50 गुणे 100 पड़ा रहेगा। क्रय मूल्य कितना दिया है 250, क्रय मूल्य कितना दिया है आपका 250। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। यहाँ पर देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से 5 25, 5 दूना 20 25 100। यहाँ पर देखिए आंसर कितने में आएगा 20। यहाँ पर आंसर कितना है, देखिए सब कट के यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर सब जगह 1 हो गया, यानी आंसर कितना आ जाएगा 20। बाहर देखिए क्या है, प्रतिशत है, यानी जो हमारा प्रतिशत हानि आई है वह कितना आई है 20%। प्रतिशत हानि कितना है 20%। हानि यदि केवल हानि पूछता तो कितना है 50, लेकिन प्रतिशत हानि पूछा है तब कितना है 20%, यानी प्रतिशत को हम भूलेंगे नहीं, कितना है 20%। तो इसे एक बार फिर से क्या आप देखिए, इसमें पूछा प्रतिशत हानि पूछा है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि यदि पूछेगा तो उसमें लाभ और हानि का क्या होना चाहिए, लाभ और हानि का हमें मान ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत हानि पूछा था, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम हानि निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कितने सूत्र का प्रयोग हुआ, 2 सूत्रों का, हानि का और प्रतिशत हानि का। तो सबसे पहले हम सूत्र से हानि निकालेंगे, उसके बाद प्रतिशत हानि का सूत्र क्या करेंगे, उस पे रखेंगे और हल करेंगे। तो क्या आएगा हमारा प्रतिशत हानि कितना आ गया 20%। तो यह देखिए क्या है, आंसर है क्वेश्चन का, इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि एक आदमी ने 550 रुपए की साइकिल खरीदी, वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा सबसे पहले वह देखिए, आदमी ने 550 रुपए की साइकिल खरीदी, यानी क्या दिया है क्रय मूल्य, क्या दिया है क्रय मूल्य। वह साइकिल कितने में बेचे, यानी क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य, और उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो 10% का, कितने प्रतिशत का लाभ हो 10% का। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम विक्रय मूल्य, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, जो दिया उसको लिखेंगे। तो दिया है आपका क्रय मूल्य, क्या दिया है क्रय मूल्य कितना दिया है 550 रुपए, कितना दिया है 550 रुपए। और जो प्रतिशत लाभ दिया है, क्या दिया है प्रतिशत लाभ कहिए या लाभ प्रतिशत कहिए, क्या होगा लाभ प्रतिशत कितना दिया है 10%, कितना दिया है 10%। तो देखिए विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे विक्रय मूल्य का सूत्र। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मन में आपको क्या याद होना चाहिए, विक्रय मूल्य का सबसे पहले सूत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वह होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य प्लस हानि, क्या होता है क्रय मूल्य प्लस
हानि। जो विक्रय मूल्य होता है वह क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ पर क्या पूछा हमसे, लाभ पूछा है, तो क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। और एक सूत्र और हम विक्रय मूल्य का जानते हैं, वह क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। क्या होगा, 100 गुणे क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। अब देखेंगे हम सूत्र, दो सूत्र हैं हमारे विक्रय मूल्य के। क्या है, विक्रय मूल्य के दो सूत्र। अब देखेंगे दोनों सूत्र में से क्या, कौन सा सूत्र इस पे लागू होगा। सबसे पहले दिया है क्रय मूल्य। यहाँ सबसे पहले सूत्र में हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो दिया है। दूसरे नंबर पे लाभ ज्ञात होना चाहिए। जो लाभ क्या हमें ज्ञात नहीं है, क्या ज्ञात है, लाभ प्रतिशत ज्ञात है। अब दूसरा सूत्र देखेंगे, क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य दिया है 100, यहाँ पर रहेगा केवल कितना चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत भी दिया है। क्या दिया, लाभ प्रतिशत भी दिया है। तो यानी हमें सूत्र कौन सा लगेगा, जो दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र है वह सूत्र इस पे क्या होगा, लागू होगा। तो अब दूसरा सूत्र क्या है कि विक्रय मूल्य बराबर, अब सूत्र लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्या होगा, बटे क्या होगा 100, बटे में क्या होगा 100। यानी देखिए जो यह हम लिखेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे, मन में समझेंगे कि एक सूत्र में क्या होता है, लाभ होता है, और एक सूत्र में लाभ प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत है तो कौन सा सूत्र लगेगा, लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लगेगा। तो वह क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब देखिए इसी सूत्र पे हम रख देंगे, क्या करेंगे, इसी सूत्र पे हम रखेंगे। तो क्रय मूल्य का मान कितना है, 550, कितना है 550, कोष्टक में 100 तो पड़ा रहेगा, प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 10% का, कितना है 10% का, बटे में कितना आपका है 100, कितना है 100। अब देखिए 550 गुणे में 100 में हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 110, कितना आएगा 110, बट्टे में जो हमारा कितना है 100 पड़ा। देखिए इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो हम ऊपर से क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55, कितना आएगा 55 गुणे में 11, 55 गुणे में 11। तो इसका हम यदि गुणा करेंगे तो 55 एक कम 55, 605, कितना आ जाएगा 605, 55 5 60, यानी 605 क्या आएगा रुपए, क्या आएगा रुपए आंसर। तो देखिए जो हमारा आंसर है कितना है 605 रुपए, यानी विक्रय मूल्य कितना है 605 रुपए। तो हमसे पूछा था कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी बेचा गया मूल्य क्या होगा। तो 605 रुपए में यदि हम वस्तु को यानी साइकिल को बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तब 10% का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, आपको समझ में आ गया होगा, इसे लिख लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।